नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था अप्रैल सीरीज की मंथली एक्सपायरी का दिन और आज बाजार हो गया रॉकेट। इतनी जोरदार खरीदारी आई कि मंदी करने वाले निपट गए। शॉर्ट कवरिंग थी मार्केट में, गजब की शॉर्ट कवरिंग। देखिए हुआ ये कि अंतरराष्ट्रीय संकेत तो आज के सत्र में ढीले थे। अमेरिकन मार्केट्स रेंज में भले ही बंद हुए हो, लेकिन नास्डैक फ्यूचर्स बता रहा था भैया आज तो गए, क्योंकि वहां पर आईबीएम और मेटा के जो शेयर्स हैं आफ्टर आज टूटे थे। और आज गिफ्ट निफ्टी बताया था कि 58-60 पॉइंट्स के आसपास शुरुआती सत्र में लग जाएगा गोता। एशियन मार्केट्स का मूड भी अच्छा नहीं था। अच्छा, हम कमजोरी खुल गए 22,316 के लेवल पे। उसके बाद 22,305 का ही लो है। ये शुरुआती 15 मिनट के आसपास ही सब कुछ एपिसोड निपट गया। एक बार निफ्टी 97 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन उसके बाद जो खरीदारी होनी शुरू हुई, धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू किया 1-1:30 बजे। तो फिर उसके बाद जो तूल पकड़ लिया, शॉर्ट कवरिंग हावी हो गई मार्केट पे एक्सपायरी वाले दिन। और आज के दिन का हाई लगा है 22,625। जी हाँ, आज के दिन का लो था 22,305। आज के दिन का हाई है 22,625। ऐसी गजब की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी ना, कॉल्स फट गई एकदम से, इतने जबरदस्त प्रीमियम्स देखने को मिले। और 22,570 ये क्लोजिंग आई है निफ्टी की 167 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। लेकिन निचले स्रों से देखोगे तो बहुत गजब की खरीदारी। निफ्टी बैंक आज के दिन का लो है 47,737 और आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 48,494। एक बार निफ्टी बैंक 452 पॉइंट्स लाल निशान में नीचे था, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 305 पॉइंट्स के गेन्स के साथ आई है। ऐसी शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट में आज। सेंसेक्स 486 अंकों की बढ़त के साथ 74,339 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 40, गिरने वाले थे 10। और गिरने वालों की बात पहले करते हैं, उसमें एक स्टॉक था कोटक महिंद्रा बैंक। आज के दिन 11% टूटा ये स्टॉक। हुआ ये कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नए ग्राहक नहीं जोड़ सकते, नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, कंप्लायंस इशू फॉलो नहीं किए, आईटी रिस्क मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क है उसमें आपने कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए, उसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक पे एक्शन ले लिया आरबीआई ने। और ये पता था आज कोटक महिंद्रा बैंक टूटेगा, लेकिन उसके बाद चढ़ेगा क्या, इंपॉर्टेंट ये था। तो बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स में जो खरीदारी हुई है आज, गजब की आज के सत्र में खरीदारी थी। वैसे निफ्टी लूजर्स में कोटक महिंद्रा बैंक 11% नीचे था, एलटीआईएम 2% नीचे, एचयूएल 1% नीचे, टाइटन, एसबीआई लाइफ नीचे। कुल मिलाकर 10 स्टॉक्स थे निफ्टी के जो टूटे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ही पूरा दबाव डाल रहा था मार्केट पे। तो फिर उसके बाद निफ्टी बैंक पे झटका तो लग गया, लेकिन फिर अब खरीदारी कहां आई, तो वो था एक्सिस बैंक। आज का सुपर शॉट, बहुत ही जबरदस्त खरीदारी इस स्टॉक में देखने को मिली और 6% चढ़ गया। एक तो नतीजों का इंपैक्ट, नतीजे बाजार को पसंद आ गए, और दूसरा कॉम्पिटिटर है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो किसी का नुकसान किसी का फायदा, यही तो होता है फिर। और स्टॉक मार्केट पे भी आज एक्सिस बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को मार्केट कैप के लिहाज से पछाड़ दिया। 6% ऊपर बंद हुआ है एक्सिस बैंक। एसबीआई का स्टॉक रिकॉर्ड हाई 5% ऊपर 800 के लेवल को पार कर गया। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर थी खरीदारी। इनफैक्ट अगर आप पूछे ना कि मेजर कंसंट्रेशन कहां थी आज, मार्केट का फोकस कहां था, कॉन्ट्रीब्यूटर कौन था निफ्टी पे, तो वो था एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स। इनमें खरीदारी आज के सत्र में जमकर होती हुई नजर आई। इसके अलावा आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सहारा दिया। निफ्टी के शेयर जो रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, सब एक साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। एफएनओ गेनर्स में एमसीएक्स इंडिया, आज ये स्टॉक 8.25% उछला है। भारत फोर्ज में गजब का एक्शन था, 7.25% ये उछल गया एक्सपायरी वाले दिन। एबी कैपिटल 6% चढ़ा है। वोडा आइडिया का स्टॉक आज 6% चढ़ गया, कल के सत्र में टूटा था, आज चढ़ गया। इनफैक्ट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ऐसे ही कर रहा है, एक दिन गिरता है एक दिन चढ़ता है। लेकिन आज ना ये सप्लाई जो नई आई, जैसे कि एफपीओ के जो शेयर्स अलॉट हुए थे, तो उनकी ट्रेडिंग शुरू हो गई आज के सत्र में। निचले स्तर से हमने रिकवरी होती देखी वोडा आइडिया में। एक्सिस बैंक 6% ऊपर हुआ है बंद। एफएनओ लूजर्स में कोटक महिंद्रा बैंक आपको आज हर जगह दिखाई देगा, जहां पर बैंकिंग का नाम आएगा वहां पर कोटक बैंक का नाम ही जपा जाएगा। बस 11% ही टूटा है आज। इसके अलावा दालमिया भारत 8% नीचे हुआ है बंद, और इसके अलावा इंडियन होटल्स 5% नीचे हुआ है बंद। दोनों पे ही नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। मेट्रोपोलिस, जेके सीमेंट, इन स्टॉक्स में 3.5%, 4% इस क्वांटम की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में आज किर्लोस्कर न्यूमैटिक का नंबर आया, ये स्टॉक 15% उछल गया। पावर इंडिया लगभग 14% चढ़ा है। मॉयल 11% ऊपर। नियोजन आज लगभग 11% चढ़ा है। गोडफ्रे फिलिप्स 11% ऊपर रहा। सुप्रीम पेट्रो, वेसुवियस, इन स्टॉक्स में 9.25% से 9.5% के आसपास के गेंस थे। एचजी इंफ्रा, जुपिटर वैगन्स, ये स्टॉक थे जो आज आउट परफॉर्म कर रहे थे मार्केट को। आइनॉक्स विंड, यहां तो जो खबर आई ना वो निवेशकों के हित की, और ऐसी जबरदस्त खबर दे दी कंपनी ने। देखिए ये तो पता था कि बोनस इशू आएगा आइनॉक्स विंड का, लेकिन जो रेशो था वो था ये कि एक शेयर पर
3 शेयर्स बोनस के तौर पर देगी आयनॉक्स विंड। उसके बाद तो शेयर जो आज तेज हुआ 7% ऊपर। जी हाँ, एक शेयर पर 3 बोनस शेयर्स देगी आयनॉक्स विंड। इसके अलावा एफएसएल, न्यूजेन, मैसडॉक, इन शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में ग्लेनमार्क लाइफ 9% नीचे, भारत बिजली 5% नीचे, स्पार्क लगातार टूट रहा है। इसकी स्पार्क तो बिल्कुल ही खत्म है, 5% नीचे रहा। एस्टर डीएम 4.5% टूट गया। एडलवेस, लोधा, जेके सीमेंट और डी मार्ट में आज करेक्शन देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक सरकारी बैंक्स का बोलबाला था और अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, कोई ऐसा नहीं था जो पीछे रह गया और सब तेज थे। आईओबी आज 5.5% चढ़ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, यूको बैंक 4% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% से 4% का जंप था। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक सब ऊपर, 3% से ज्यादा के रिटर्न्स। डिफेंस में मैसडॉक चलाया आज 6.25%, गार्डन ट्री 4% ज्यादा चढ़ गया। कोची शिपयार्ड, जेनटेक, एचएएल, बीडीएल में खरीदारी थी। रेलवेज में पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम पिकअप हो रहा है और आज जुपिटर वैगन्स का नंबर आया, 7% ज्यादा चढ़ा। टेक्समैको रेल 5.5% चढ़ा। कॉनकॉर, इरकॉन, आरबीएनएल में तेजी देखी। इसके अलावा सरकारी कंपनियां तेज थी, जिसमें कोची शिपयार्ड तो है ही, ये 4.25% चढ़ा है। इसके अलावा सतलुज जल विद्युत निगम, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी 1% से 2.25% चढ़ गए। ऑटोज में भारत फोर्ज और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लीड कर रहे थे, 2.5% बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चढ़ा है और भारत फोर्ज चढ़ा है 7% से ज्यादा। अपोलो टायर्स 2.5% चढ़ा है। हीरो मोटोकॉर्प 2.5% चढ़ा। टीवीएस मोटर, एमएनएम 1.5% से 2% उछल गए। हेल्थ केयर स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डीज, ये स्टॉक था 5% ऊपर, बहुत समय बाद देखा है इतने स्ट्रॉन्ग खरीदारी और स्टॉक में हुआ है कंप्लीट रिवर्सल इस स्टॉक में। एल्केम 3% ऊपर रहा। सन फार्मा 2% ऊपर। जाइडस लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल ये सब चढ़े हैं लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें मेट्रोपोलिस 4% नीचे, लॉरिस लैब्स, इप्का लैब्स, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। जेएनके इंडिया का आईपीओ आज बंद हो गया है, 28.39 टाइम्स सब्सक्राइब होकर। अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 395 से 415 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। इश्यू साइज था 649.47 करोड़ रुपीस। अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो शॉर्ट कवरिंग के चलते मंदी करने वाले बिल्कुल निपट गए। जो कॉल्स बेचकर बैठते हैं, अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच होता है मार्केट में, रेजिस्टेंस लेवल, तो उसके बाद एक्सपायरी वाले दिन ना ये शॉर्ट ज्यादा टिकते नहीं है, एकदम से शॉर्ट कवरिंग आती है। वो आज प्रूफ हो गया। जैसे ही ये 22,450, 22,470 का लेवल निकला दोपहर को, तो उसके बाद तो बाजार एक तरफा ही हो लिया और बहुत ही शार्प मूवमेंट देखने को मिली। तो ऐसे में तो फिर सौदे कटते चले जाएंगे ना, जो मंदी करके बैठे होंगे, तो वही होता हुआ नजर आया। बुल्स के पास अब रिकॉर्ड तौर पर पहुंचने का फिर से बेहतरीन मौका है। 22,775 का रिकॉर्ड हाई मार रखा है निफ्टी ने आज तक, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं 22,570 के लेवल पे। अच्छा, बाजार कर क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है और बाजार ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पे दाव लगा दिया। एक दिन पहले खरीदारी हो गई। ऐसी ही खरीदारी हमने 19 अप्रैल को भी आते हुए देखी थी, जब लोकसभा चुनाव का पहला चरण था। तो बाजार चुनाव पर लगा रहा है बेट और ये एक अहम बात है। तो ये धीरे धीरे करके आप देखोगे कि अगर कोई डिप भी आ गई ना, तो उसके बाद फिर से खरीदारी का मौका होगा। लेकिन ये इत्तेफाक भी कह सकते हो आपकी 19 अप्रैल को भी खरीदारी हुई और अब 25 अप्रैल को भी खरीदारी हुई। देखते हैं अब कल लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण कैसा गुजरता है। लेकिन नीचे 22,510, 22,450 ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि यही लेवल तोड़े थे तो उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल टूटी ना, तो यही 22,450, 22,510 के आसपास सपोर्ट बनेगा। फिलहाल ऊपर 22,680, 22,730 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगी। अब उसके बाद तो फिर रिकॉर्ड लेवल की बातें शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल 22,680, 22,730 एक थ्रेशोल्ड हो सकता है। गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढे, बेहतर नतीजों वाले शेयर चलेंगे। कल भी इंपॉर्टेंट नतीजे हैं, जिसमें बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, HCL टेक, SBI लाइफ, इन सबके नतीजे हैं। आज यूएस में Q1 जीडीपी आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े आए हैं कमजोर। एस्टिमेट था 2.5% का, आंकड़ा है 1.6%। बाजार के लिहाज से पॉजिटिव बात है, लेकिन हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि वहां पर जो फोकस एरिया है वो अर्निंग्स पे है, जिसमें मेटा और IBM, इन ये दोनों कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो एकदम से धड़ाम हो रखे हैं। लेकिन जो आज फोकस एरिया है वो है माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट। यूएस मार्केट में इनके नतीजे आने, देखते हैं वहां पर क्या परफॉर्मेंस आती है। कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मैक्रो इवेंट्स भी हैं, माइक्रो इवेंट्स भी, जिसको बाजार पहचानने की कोशिश करेगा। लेकिन जो बड़ा दाव लगाएगा वो लगाएगा चुनाव पे। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है कल और बाजार उससे पहले ही हो गया है रॉकेट। और आज तो शॉर्ट कवरिंग के चलते मंदी करने वाले बिल्कुल बैकफुट पे आ गए थे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।